सभी प्रेमी जनों को मेरी ओर से देवशयनी एकादशी की आपको परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। परमपिता श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हूँ समस्त संसार में, समस्त जगत में, समस्त प्राणियों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि दे, सबके घरों में सुख शांति दे, आरोग्यता दे, सबके दिलों में ऐसे भाव प्रकट करें कि आपका सुमरण कर सकें, आपका भजन कर सकें, आपका कीर्तन कर सकें। आज देवशयनी एकादशी है। बंधुओं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एकादशी किसे कहते हैं, एकादशी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में थे। उसी समय एक मुर नाम का दैत्य श्री हरि विष्णु पर आक्रमण करने लगा। जैसे ही आक्रमण करने लगा वैसे ही श्री हरि के विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति का प्राकट्य हुआ, जो देखते देखते एक कन्या का रूप ले लिया। उस कन्या ने उस मुर नाम दैत्य को लड़ाई करके उसको खत्म कर दिया। इतने में जब श्री हरि विष्णु की दृष्टि खुली, आँख खुली, तो उनने देखा एक कन्या ने राक्षस को मारा है। तब उन कन्या को श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी आप कौन हैं। तो कन्या ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु ये मुर नाम का दैत्य, ये राक्षस आपको आक्रमण करके मारना चाह रहा था, तो आपके दिव्य स्वरूप से ही मेरा प्राकट्य हुआ है। तो इतना सुनकर विष्णु भगवान काफ़ी खुश हुए और उस कन्या को ये देखा कि इसकी वजह से मैं समृद्ध हूँ और मैं बच गया हूँ, नहीं तो राक्षस मुझे योग निद्रा के टाइम अपना निवाला बना देता। तो फिर कन्या ने पूछा कि प्रभु अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या नाम है, कौन हूँ मैं। तब श्री हरि विष्णु ने उसको एकादशी नाम दिया और समस्त जीव प्राणियों को एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके पापों का नाश होगा, दया दृष्टि बनी रहेगी उसके घर परिवार में। इस प्रकार श्री हरि विष्णु को जैसे तुलसी पसंद है, उससे भी ज़्यादा प्रिय एकादशी है। जो प्राणी, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, श्री हरि विष्णु की उन पर बहुत बड़ी कृपा बनी रहती है, उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, दुख दर्द सारे दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके सारे पापों का नाश होता है। सो बंधुओं, आज देवशयनी एकादशी है। आज के दिन से श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समस्त भूमंडल का भार श्री त्रिदेव श्री शंकर भगवान को सौंप देते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं और अपना कार्यभार आके फिर संभालते हैं। तब तक श्री हरि शंकर भगवान ही इस संसार का सारा कार्यभार संभाल के देखते हैं। तो आज देवशयनी एकादशी है, आज का व्रत है। सभी प्राणियों को, सभी प्रेमी भाई बंधुओं को मैं भी आग्रह करता हूँ कि एक मनुष्य होने के नाते, एक प्राणी होने के नाते मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाली है, समस्त पापों से छुटकारा देने वाली है, घर परिवार में सुख शांति देने वाली है, रिद्धि सिद्धि देने वाली है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है, हर्षयनी एकादशी है, शयनी एकादशी है।
जिसको हम लोग आजकल देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को नाश हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कामलोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बंधुओं, इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके, भजन कीर्तन करके, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना चाहिए। सभी प्रेमी जनों से मैं भी आग्रह करता हूँ कि कम से कम परिवार में एक आदमी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सवेरे अपना उठ के नित्य क्रम करके, गंगा स्नान करके, अपना जो भी घर में गंगा जल या वैसे स्नान करके मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण को अपना व्रत का भाव सुनाकर, उनके धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करके अपना संकल्प लेके एकादशी का व्रत करना चाहिए। और परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस व्रत में मेरे द्वारा कोई छोटी मोटी जो गलती हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे भाव से कोई भाव विभोर हो जाए, भाव में कोई गलती हो जाए, कोई ईर्ष्या हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बंधुओं, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं करना चाहता है तो एकादशी के दिन कथाओं के अनुसार, वेदों के अनुसार, किताबों के अनुसार जो हम पढ़ते हैं तो एकादशी के दिन भोजन करना पाप बताया गया है। अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप फल खा लो, फ्रूट खा लो, दूध खा लो, पी लो, कुछ चीज़ खा लो, तो अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप उसमें भी अन्न भी नहीं छोड़ सकते तो केवल चावल का त्याग जरूर करना चाहिए। वेद पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार, आदि कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन, व्रत के दिन चावल त्याग देना चाहिए। ये मैंने आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाई। इसमें मेरे से कुछ गलतियां या कोई छोटी मोटी ऐसे बोलते समय कुछ शब्द आगे पीछे हो गए हों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बंधुओं, साल में 12 एकादशी होती है। हर पक्ष में एक एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है जिसको लोकल भाषा में 11 भी बोलते हैं। एक शुक्ल पक्ष में 11 आता है, उसी को एकादशी कहते हैं। बंधुओं, साल में 26 एकादशी आती है। आप सोचेंगे कि साल में तो 12 महीने होते हैं, 12 के 24 पक्ष होते हैं, तो अब 26 कहाँ से हो गई। बंधुओं, ये थोड़ी कथा लंबी है, हो सकता है पूरा ज्ञान मुझे भी ना हो। सुख सागर के अनुसार, श्रीमद् भागवत कथा का सुमरण के अनुसार
ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति था। अदिति के सारे देवता संतानें थी, दिति के सारे राक्षस थे। एक बार कश्यप ऋषि संध्या काल में अपनी संध्या बंदन के लिए हाथ मुंह धो के अपना जल लेके जा रहे थे, तो समय थोड़ा विपरीत, कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई, उसकी मति पहले हर लेई। दिति को ऐसा भाव आ गया संध्या काल के समय, उनने कश्यप ऋषि की धोती पकड़ ली, बोला प्रभु मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी आप क्या कह रहे हो, संध्या काल का समय हो रहा है, संध्या बंदन का समय है, इस समय भगवान शिव भी अपने गणों के साथ चारों तरफ विचरण में हैं और आपने ये कैसा प्रश्न किया। कश्यप ऋषि के बहुत समझाने के बाद भी दिति नहीं समझी। उनने हट करके मान लिया, जैसे कहते हैं ना, बाल हट, जोग हट और त्रिया हट। जब दिति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि को मजबूरन उनके भाव को शांत करना पड़ा। उसके बाद जब कश्यप ऋषि अपना नहा धोकर दोबारा संध्या बंदन को जाने लगे तो देखते हैं कि दिति बड़े मायूस होकर बैठी थी। बोला देवी अब क्या हो गया। अब दिति जो थी बड़ी मायूस थी। कश्यप ऋषि समझ गए कि इसके मन में क्या भाव है, इसको क्या गलानी है। उनने बोला देवी अब पछताने से क्या होता है, अब तो आपके उदर में दो राक्षस आ चुके हैं, आप अभी भी थोड़ा बहुत अपना जमीन पर शयन करें, शुद्ध भोजन करें, अपना ब्रह्मचर्य करके रहें, तो हो सकता है आपका पौत्र जो होगा वो बहुत ही दिव्य कर्मों वाला होगा और देवताओं को प्रसन्न करने वाला होगा। तो कदाचित उसी समय बैकुंठ धाम में सनक सनंदन सनकादि और सनातन प्रभु श्री हरि के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो दरवाजे पर दो जो उनके चौकीदार थे उनने उनको रोक लिया। उनका नाम था जय और विजय। जब सनकादि और सनातन को उनने रोका तो उन ऋषियों को गुस्सा आ गया। उनने उनको श्राप दे दिया कि आप जाके राक्षस हो जाओ। अब ये जो चल रहा था तो श्री हरि विष्णु अपनी दिव्य दृष्टि से उनको सब पता चल गया कि मेरे जो दरवाजे पे चौकीदार है उनको सनक सनंदन और सनकादि और सनातन ने उनको श्राप दे दिया है, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। इतने में जब वो अंदर गए, उनने उन सनक सनंदन और सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, उनको आव भगत की, और इतने में उनको पता चल गया कि इनने हमारे दोनों चौकीदारों को ऐसा वरदान दे दिया। तब उन चौकीदारों से श्री हरि विष्णु ने कहा देखो जो श्राप मिल गया है उसको मैं हटा तो सकता नहीं, उसको मिटा तो सकता नहीं, हाँ मैं आपके मुक्ति के लिए अपना इस रूप को पृथ्वी लोक में आऊँगा और आपका वहाँ से इस जो आपका ये दिव्य स्वरूप राक्षसों का जो स्वरूप होगा उससे मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तो उसी समय दिति के गर्भ में वो दोनों राक्षस आके समा गए। तो जब काफ़ी समय के बाद दोनों बालक पैदा हुए तो एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। अब उन दोनों राक्षसों ने अपनी तपोबल से, अपनी सारी शक्ति से सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं को ज़मीन में इधर उधर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो इधर जब ब्रह्मा जी अपनी योग माया से सृष्टि रचने के लिए कभी सनक सनकादियों को पैदा किया, फिर नारद जी को पैदा किया, फिर 10,000 बालकों को पैदा किया, तो वो एक के बाद एक वो सृष्टि रचने के लिए मना करते चले गए। फिर ब्रह्मा ने अपने दाएं भाग से एक मानव को और बाएं भाग से एक नारी को जन्म दिया जिनका नाम था मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मैथुनी क्रिया से सृष्टि रचें। तो मनु ने मान लिया, पर मनु ने बोला प्रभु हम सृष्टि तो रचेंगे तो जो हमारी संतानें होंगी वो कहाँ रहेंगी, क्योंकि रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी अभी रसातल में है
उस रसातल में पृथ्वी को हिरणाक्ष ही लेके गया था। जब देवताओं के साथ लड़ाई वगैरह करके वो जीत गया था, काफ़ी उसने उत्पात मचाया था, तो इस धरती को वो अपने शक्ति से, अपनी ताकत से उसने जलाशय के अंदर पहुंचा दिया था। जब मनु और ब्रह्मा जी की ये बातें हो रही थी तो उसी समय अकस्मात ब्रह्मा के नासिका छिद्र से छींक के द्वारा एक अंगूठे के बराबर एक दिव्य ज्योति निकली और जो देखते देखते 12 का रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा हो गया, सूकर का रूप हो गया। तो तब जाके उस 12 ने जल में प्रवेश करके उस धरती को जब वो ऊपर ला रहा था अपने दाढ़ों से, उसी समय हिरणाक्ष भी वहाँ पहुँच गया। उस हिरणाक्ष के साथ उनकी बहुत लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते 12 ने उस हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल से ऊपर ला के रख दिया। हिरणाक्ष का वध सुन करके हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोधित हो गया। अब वो क्या करता, मजबूर था काफ़ी। उसने एक विचार समझ में आया, उसने ब्रह्मा का तप किया। तप करते करते कई 100 साल बीत गए। उसके शरीर से रोएं प्रकट हो गए, पेड़ पौधे प्रकट हो गए, दीमकें प्रकट होगी। करते करते जब इतना उसने तप करना छोड़ा नहीं तो ब्रह्मा जी को मजबूरन उसके सामने प्रकट होना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने बोला, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रभु मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने बोला, ये तो मुमकिन नहीं है। जो इंसान या जो भी एक बार अगर जन्म ले लेता है तो उसका सबसे बड़ा सत्य है कि उसको एक दिन मरना पड़ता है। तो हिरण्याकश्यप ने उसके बाद वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में किसी भी महीने ना मरूं, किसी आदमी के हाथ से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, और ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ऐसी ऐसी बातें ब्रह्मा जी के आगे रख दी कि ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। पर तपस्या उसने की थी तो ब्रह्मा जी को मजबूर होके उसको तथास्तु कहना पड़ा। उसके बाद हिरण्याकश्यप ने बहुत उत्पात मचाया, देवताओं को बड़े परेशान किया, स्वर्ग में आक्रमण कर लिया, देवताओं को वहाँ से बाहर कर दिया। जब करते करते काफ़ी उत्पात हो गया तो सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास गए, विष्णु की आराधना की। तब विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और उससे पहले रचनाकारों ने 12 महीने में से जो हम लोग तिथि को कहते हैं, अभी ये तिथि लग गई, इतने बजे से वो एकादशी लग रही है, उतने बजे वो ख़त्म हो रही है, आज होली, आज है तो कल है, कभी दीपावली, ये जो नीचे ऊपर चलता रहता है, ये उन रचनाकारों की कृपा से ही उस 12 महीनों में से एक महीना निकालने के लिए ये सारी सृष्टि का पालन किया गया। तो उन 12 महीनों में से एक महीना जो हम लोग आजकल मल मास या अधमास बोलते हैं, उस महीने को निकाला ताकि 12 महीने में ना मार के उसको उस मल मास में उस राक्षस के वध कर सके। और नर और आदमी के हाथ से, जानवर के हाथ से ना मरे, तो इसलिए श्री हरि विष्णु ने नरसिंह, शेर और मनुष्य का रूप धारण किया। तब उसको पकड़कर अपने नाखून से उसको फाड़ा, अपना जंघा पे रखकर, ना धरती पे रखा ना आसमान में रखा। उसको ना दिन में मारा ना रात में मारा, ठीक संध्या काल में उसको मारा, ना अंदर मारा ना बाहर मारा। उसको देहली हम लोग जो कहते दरवाजे पे, देहली पे आकर के अपने जंघा पे रख के अपने नाखूनों से और संध्या काल पे उसका वध किया। उसका वध करने के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और अपने स्वर्गलोक में गए। इसीलिए उस महीने में जो एकादशियाँ आती हैं, इसीलिए 12 के बजाय 26 एकादशियाँ होती हैं। मैं सभी से दोबारा पुनः आग्रह करता हूँ, एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, सभी देव देवता प्रसन्न होते हैं। अगर कोई किसी कारणवश कोई परेशानी में, कोई बीमारी में, दुख में अगर नहीं कर सकता है तो कम से कम एक दिन का अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मेरे द्वारा
कुछ बातें हो सकता है ना हुई हों और मैंने मुंह से बोल दी, और कुछ बातें आगे पीछे हो गई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको इन शब्दों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको ये एकादशी के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा मैं आपको बताने का प्रयास किया। मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मैं कुछ जानता हूँ नहीं। किताबों से पढ़ के, किसी से सुन के, कभी भागवत सुन के, कभी टेलीविजन में सुन के, ये जो मैंने 2 मिनट की कथा आप तक पहुँचाई है, इसमें अगर कोई छोटी मोटी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय।